आठवीं कक्षा के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी रुचिरा संस्कृत पाठ्य पुस्तक भाग 2 भाग 3 का पंचमः पाठ। इस पाठ का द्वितीय भाग। प्यारे बच्चों, पाठ का नाम है कंटके नैव कंटकम, जो कि एक बहुत रोचक और शिक्षाप्रद कथा है। प्यारे बच्चों, हमने प्रथम भाग में जाना कि किसी स्थान पर चंचल नाम का एक शिकारी रहता है जो पशु, हिरण, पक्षी आदि को पकड़ करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। एक दिन जब उसने जंगल में जाल बिछाया तो उस जाल में दुर्भाग्य के कारण एक बाघ या एक शेर बंध गया। दूसरे दिन जब उसने जाकर देखा तो उसने पाया कि एक शेर जाल में बंधा हुआ है। वह बड़ा भयभीत हुआ और उसने सोचा कि यहां से पलायन करना ही उचित है। परंतु शेर ने चंचल नामक शिकारी से प्रार्थना की कि अरे मानव, अगर तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसलिए शिकारी ने शेर को जाल से मुक्त कर दिया। फिर शेर ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए नदी से पानी लेकर आओ। शिकारी शेर के लिए पानी लेकर आया। प्यास बुझ जाने पर शेर ने शिकारी को कहा कि अब मुझे भूख लगी है और मैं तुमको खाऊंगा। यह सुनते ही चंचल कहने लगा कि मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया, परंतु तुम तो मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। तो शेर ने कहा कि ऐसा ही होता है, सभी अपना हित देखते हैं, कोई भी दूसरे के हित की चिंता नहीं करते हैं। तुम तो मूर्ख हो। भूखे को कोई भी कार्य बुरा नहीं होता, उसे सिर्फ भूख की चिंता होती है। तो ये हमने प्रथम भाग में पढ़ा है। आइए पढ़ते हैं पाठ का पाठ का वाचन। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, सर्वः स्वार्थम समीहते। यहां तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो आइए पढ़ते हैं द्वितीय भाग में। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, नदी जलम अवदत् एवमेव भवति, जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। चंचलः वृक्षमुपगम्य अपृच्छत्, वृक्षः अवदत् मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, सर्वः स्वार्थं समीहते इति उचितम्। समीपे एका लोमशिका बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति, का वार्ता मामपि विज्ञापय। सः अवदत्, अह मात्री स्वसः, अवसरे त्वं समागतवती, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षितः, परम् एषः मामेव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं सः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। तो आज हम द्वितीय भाग में इतना ही पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं पाठ को। तो व्याघ्रः अवदत्, शेर ने कहा, अरे मूर्ख। मूर्ख बोलते हैं जो जिसमें समझ की कमी हो, जिसमें विवेक ना हो। मूर्ख का विलोम हमेशा विद्वान होता है। मूर्ख, विद्वान, बुद्धिमान। तो अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय, क्षुधार्त बोलते, क्षुधा बोलते भूख को, आर्ताय पीड़ित, भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए, भूख से जो पीड़ित जीव है, यहां पर चतुर्थी का रूप है आर्ताय। तो भूख से पीड़ित जीव के लिए किमपि अकार्यम न भवति, अकार्य होता है न करणीयम, जो करने योग्य ना हो, अर्थात बुरा काम। तो जब किसी भी जीव को भूख लगती है और उसको भोजन ना मिले तो वो यह नहीं देखता है कच्चा है, पक्का है, पका हुआ है या नहीं है। वह सिर्फ अपने पेट की चिंता करता है कि मेरी भूख किसी प्रकार शांत हो जाए। तो क्षुधार्ता है, भूखे के लिए।
किमपि कुछ भी अकार्यम ना भवति। अकार्य होता है ना करणीयम, बुरा नहीं होता है, कोई भी कार्य न करने योग्य नहीं होता है, वह उसके लिए सब कुछ जायज होता है। सर्वः स्वार्थम समीहते, क्योंकि इस दुनिया में सर्वः सभी स्वार्थ अपना हित समीहते साधते हैं, सभी अपने हित की चिंता करते हैं, परहित का कोई नहीं सोचता है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, नदी जलम आपको चित्र दिख रहा है नदी के पानी को, तो जल बोलते हैं पानी को, नदी के जल को अपृच्छत् पूछता है, तो नदी जलम अपृच्छत्, नदी जलम अपृच्छत्। चंचलः चंचल ने नदी के पानी से पूछा, अपृच्छत् पृच्छ धातु का लंगलकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, पृच्छत् पूछा। तो क्या पूछा उसने नदी के पानी को कि क्या सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना ही हित देखते हैं। तो नदी जलम अवदत्, अवदत् बोला, तो नदी का पानी या नदी के पानी ने कहा या बोला। अवदत् भी वद धातु का लंगलकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, अवदत् अवदताम अवदन, अपृच्छत् अपृच्छताम अपृच्छन, इस प्रकार इसके धातु रूप चलते हैं। एवमेव भवति, तो नदी का पानी ने क्या कहा, क्या बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है, जैसा शेर कह रहा है ऐसा ही होता है कि सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना हित देखते हैं साधते हैं। कैसे, जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, उदाहरण देता है कि जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, चित्र में आपको दिख रहा है कि लोग नदी में नहाते हैं, तो मयि मुझ में, जनाः लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, अब महिला क्या कर रही है, कपड़े धो रही है, तो वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, मुझ में ही अपने कपड़ों को, गंदे कपड़ों को प्रक्षालयन्ति धोते हैं। तथा च, और क्या करते हैं, मलमूत्र आदिकम, और मलमूत्र आदि भी विसृज्य छोड़ करके, मलमूत्र विसृज्य होता है छोड़ करके, जैसे परित्यज्य होता है छोड़ करके, तो वी उपसर्ग है, सृज धातु है और लेप प्रत्यय है, जोड़ने पर विसृज्य पद बनता है छोड़ करके। तो ध्यान इस शब्द का रखना है, इस शब्द को रेखांकित भी करना है। तो क्या कहता है, जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में मेरे जल में ही स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं, तथा और तो और मल मूत्रादिकम विसृज्य, और अपना मल जो मैल होता है शरीर का, और मूत्र आदि जो मानव के शरीर से निकलता है, मूत्र आदि विसृज्य छोड़ करके, पानी में ही छोड़ करके, निवर्तन्ते बाहर निकल जाते हैं, मुझ में ही गंदगी फैला करके खुद बाहर निकल जाते हैं। वस्तुतः, क्योंकि वास्तविकता में, तो वस्तुतः रियलिटी, तो वस्तुतः वास्तविकता में तो सर्वः स्वार्थम समीहते, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ देखते हैं, सभी अपना स्वार्थ साधते हैं। हम जिसको कहावत में बोलते, सभी अपना उल्लू सीधा करते हैं, दूसरे के परहित की चिंता कोई नहीं करता है। कोई नहीं सोचता है कि अगर हम नदी को खराब कर रहे हैं, नदी को गंदा कर रहे हैं, तो नदी साफ कैसे होगी, हम उसका पानी पिएंगे कैसे, दूसरे भी लोग उसका इस्तेमाल करेंगे अगर हम उसमें मल मूत्र आदि छोड़ेंगे। तो ये तो पहले से ही हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जल को गंदा मत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई तरह के जीव, कई तरह के जो पशु पक्षी या हर जीव जल का इस्तेमाल करता है, तो मनुष्य ही उसको सबसे अधिक गंदा करता है। तो वस्तुतः वास्तविकता में तो सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ साधते हैं। समीहते शब्द साधते हैं। चंचलः, चंचल वृक्षम उपगम्य, वृक्ष बोलते हैं पेड़ के पास, जैसे वृक्ष आपको दिख रहा है, वृक्षम उपगम्य होता है पास जाकर के, निकट समीपम गत्वा, तो रेखांकित कर लेंगे, समीपम गत्वा, उपगम्य समीपम गत्वा, उप उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय है, तो शब्दों को जोड़ करके उपगम्य शब्द बन जाता है, समीप जाकर के। तो चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, अपृच्छत् शब्द हमने ऊपर बढ़ा पूछा, तो चंचल ने पेड़ के पास जाकर भी पूछा, क्या पूछा, वही सर्वः स्वार्थम समीहते किम, क्या सभी अपना ही लाभ देखते हैं। वृक्षः अवदत्, पेड़ बोला, मानवः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, छायायाम छाया में, विरमन्ति आराम करते हैं, क्या करते हैं, आराम करते हैं, कहां, अस्माकं छायायाम, तो हमारी छाया में कौन विराम करते हैं, कौन आराम करते हैं। अगर गर्मी लगी हो तो हम किसका आश्रय लेते हैं, पेड़ों की छाया का। तो मानवः, पेड़ क्या कहता है कि मानवः मनुष्य, सभी मनुष्य हमारी ही छाया में विरमन्ति आराम करते हैं जब उनको धूप लगती है। फलानि खादन्ति अस्माकम, और हमारे ही फलों को खाते हैं। अब हमारे में ही क्या उगते हैं फल, फल भी पेड़ों में ही लगते हैं, तो फलानि खादन्ति,
अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे ही फलों को भूख लगने पर खाते हैं। पुनः फिर कुठारई प्रहृत्य, कुठारई बोलते हैं इस व्यक्ति के हाथ में आप कुल्हाड़ी देख रहे हैं, तो कुल्हाड़ियों से, पुनः कुठारई कुल्हाड़ियों से प्रहृत्य, प्रहृत्य शब्द को हम रेखांकित कर लेंगे। प्र उपसर्ग है, हरि धातु है और लेप प्रत्यय है, महत्वपूर्ण शब्द है। प्र उपसर्ग, हरि धातु और लेप प्रत्यय जोड़ने पर प्रहृत्य, हमला करके, प्रहार करके, आक्रमण करके, तो प्रहृत्य प्रहार करके, कुठारे कुल्हाड़ियों से प्रहार करके, अस्मभ्यम हमको, हम सभी वृक्षों को, सर्वदा हमेशा ही, कष्टम ददाति, हमेशा क्या देते हैं, कष्ट बोलते हैं, दुखम ददति देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, हमारी छाया में आराम भी करते हैं, हमारे ही फलों को खाते हैं, और फिर हमारी ही शाखाओं को कुल्हाड़ी से हमला करके हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि जहां कहीं भी उनकी इच्छा होती है, यत्र मैंने जहां और कुत्र मैंने कहां, जहां कहीं भी छेदन होता है, छेदन मैंने काट देना, छटनी कर देना, कुर्वन्ति कर देते हैं। तो कहीं से भी हमारी शाखा को जहां से उनकी इच्छा होती है, जो उनको पसंद आती है, वहां से उसको छेदन कर देते हैं, काट देते हैं। क्योंकि सर्वः स्वार्थम समीहते, वास्तविकता में तो सभी ही अपना हित सोचते हैं, पेड़ की कोई चिंता नहीं करता कि पेड़ इतना कुछ दे रहा है मनुष्य को, पेड़ लगाए जाएं, लगाने की चिंता कोई नहीं करता, उसको सिर्फ काटने, फलों को लेने और छाया में आराम करने, उससे जलावन की लकड़ियां लेने का हम काम करते हैं, परंतु पेड़ों को लगाने के बारे में हम कितना सोचते हैं। तो ये भी उसपे पेड़ कह रहा है कि सर्वः स्वार्थम समयते, क्योंकि वास्तविकता में सभी अपना ही लाभ देखते हैं। तो समीपे पास में ही एका लोमशिका, एक लोमशिका होती है लोमड़ी, लोमशिका एक लोमड़ी, बद्री गुल्माना पृष्ठे नीलीना, पृष्ठे होता है पीछे, किसके पीछे, बद्री बैर के, और गुल्म बोलते हैं, गुल्म नदियों के किनारे पाया जाने वाला एक लंबा घास होता है, गुल्म, गुल्म इसको ऐसे ही बोलते हैं, गुल्मानाम। तो गुल्म की झाड़ियों के पीछे, पृष्ठे में ना पीछे, नीलीना छुप करके या बैठी हुई, एताम वार्ताम श्नोति स्म, एताम वार्ता इन बातों को, श्नोति स्म जो ऊपर बातें चल रही थी, इन बातों को श्नोति स्म सुन रही थी, स्मह लगाए इसमें, वैसे गलत है ये, स्मह में विसर्ग नहीं है, स्म श्नोति स्म, वयम स्मह हो सकता है, परंतु श्नोति स्म में विसर्ग नहीं आएगी, आपने देख लेना है, पुस्तक में लगा है, उसको ठीक कर लेना है। तो एताम वार्ता श्नोति स्म, तो पास में ही एक लोमड़ी बैर और गुल्म की झाड़ियों के पीछे बैठ करके इस बात को श्नोति स्म सुन रही थी। सा सहसा, वह सहसा होता है अचानक, वह अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचलम उपसृत्य, उपसृत्य होता है निकट जाकर, जैसे उपगम्य भी होता है निकट जाकर, उपसृत्य भी हम उसके लिए प्रयोग करते हैं। उप उपसर्ग श्री धातु है और लेप प्रत्यय है, तो यहाँ पर तो शब्द जुड़े हैं चंचलम जमा उपसृत्य, तो चंचल के पास जाकर के, सहसा अचानक ही चंचल के पास जाकर के, कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, माम अपि मुझको भी, विज्ञापय ज्ञापयतु मुझको भी बताओ कुछ, वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और लेप प्रत्यय है, तो विज्ञापय मुझको भी बताओ। यहां पर सॉरी प्रत्यय नहीं है, यहां पर लोट लकार का मध्यम पुरुष रूप है, विज्ञापयतु, तो विज्ञापय तुम माम विज्ञापय, तुम मुझको बताओ, मध्यम पुरुष का प्रयोग है, तो तुम मुझको भी बताओ। सावदत, उसने कहा, अह मातृसुषा, अरे मौसी, मातृसुषा होता है मौसी, अवसरे बड़े ही मौके पर, तुम समागतवती, समागतवती तुम आई हो, तुम यहाँ पर बड़े ही अच्छे मौके पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, व्याघ्रस्य प्राणः, तो मया मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य इस शेर के, प्राणः रक्षिता मैंने इस शेर के प्राणों की रक्षा की, रक्षिता मैंने रक्षा की। परम एषः, परंतु एषः, परंतु यह मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह तो मुझको ही खादितुम खाने के लिए इच्छति इच्छा करता है, या ये मुझको ही खाना चाहता है। खादितुम शब्द को रेखांकित करेंगे, खाद धातु है और तुमन प्रत्यय है, जोड़ने पर खादितुम पद बनता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। तो क्या कहता है कि मेरे द्वारा इस शेर के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु यह मुझको ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत, निखिलाम कथाम होता है सारी कहानी, जो ऊपर घटित हुई, जो सारा वृत्तांत था, निखिलाम कथाम सर्वाम कथाम निवेदयत बता देता है। तो उसके बाद सह चंचल, वह चंचल उस लोमड़ी को, लोमशिकायै चतुर्थी का रूप है, स्त्रीलिंग में लोमशिका शब्द है, और लता का लतायै, तो लोमशिका का लोमशिकायै पद बनता है, तो लोमड़ी के लिए सारी कथा बता देता है। निवेदयत
निजमा अवेदयत। तो हमारा वीडियो यहीं पर